क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन को हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की साइन फाइंड करते हैं, वो साइन हम कुछ इस तरह ड्राइव करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास दोनों रूल अप्लाई होते हैं, अंडर एडिशन प्रॉपर्टी भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। वो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इसका यूनियन और इंटरसेक्शन सेट जो होता है वो हमारे पास कौन सा सेट होता है कि जब हमारे पास सबसेट्स के जो यूनिवर्सल्स होते हैं ना वो सेम हो जाते हैं। जब सबसेट के यूनिवर्सल सेट सेम हो जाते हैं तो फिर वो हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ बाइनरी ऑपरेटर बन जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई होती हैं अंडर एडिशन लॉ और अंडर मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये आपने बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज़ पे आपका पूरा ये चैप्टर डिपेंड करता है। जिन्हें ये प्रॉपर्टीज़ भूल गई वो चैप्टर नंबर 2 भी नहीं कर पाएंगे। चैप्टर नंबर जो 2 है वो भी इन प्रॉपर्टीज़ पे ही डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आगे सेकेंड ईयर में भी यूज़ होंगी। तो अगर आपको अभी ये प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन प्रॉपर्टीज़ को समझना, ठीक है। सो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत एहतियात से समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आ जाते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी क्या है। एडिशन लॉ, कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन। अब कुलैयर लॉ में क्या है कि हमारे पास फॉर ऑल है ए और बी, इसे क्या कहते हैं, फॉर ऑल, ठीक है। और ये क्या है, एलिमेंट, इसे कहा जाता है एलिमेंट किसके हैं, रियल नंबर के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर। अगर तो हमारे पास ए प्लस बी यानी कि इन दोनों को ऐड करने से भी वो एलिमेंट जो है वो आ जाए रियल नंबर का, तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल हमारे पास ए एंड बी है जो कि एलिमेंट है किसके, रियल नंबर के। और अगर उन दोनों का एडिशन करने से भी हमारे पास वो एलिमेंट रियल नंबर से आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लियर प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में भी हमारे पास एक फॉर ऑल होगा, ठीक है, ए बी एलिमेंट होंगे, ठीक है, रियल नंबर से। लेकिन उसमें क्या होता है, हमारे पास ए प्लस बी, बी प्लस सी एसोसिएट कर रहे हैं ना। अब देखो एसोसिएट में ये होता है कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, दोनों प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई एडिशन होनी चाहिए और वो एक दूसरे की इक्वल आनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से एसोसिएट करना चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। आ जाता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास कोई भी फॉर ऑल आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, अब ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी। कोई भी फॉर ऑल आ जाएगा जो कि एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट बिलोंग करेगा आर से, और वो एग्जिस्ट करना चाहिए एक ज़ीरो एलिमेंट आर से। तो हमारे पास सच डेट क्या आ जाएगा, ये आता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो सच डेट हमारे पास क्या आना चाहिए कि ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, यानी कि हमने एक ए एलिमेंट ले लिया रैशनल से और एक ज़ीरो एलिमेंट ले लिया रैशनल नंबर से, और उन दोनों को जब हमने ऐड किया तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जो वैल्यू हमने ली है ना, ये जो वैल्यू ली है इसके इक्वल आना चाहिए। जब हम ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वही वैल्यू आएगी। उसके बाद इन्वर्स आ जाता है, रिलेटिव इन्वर्स। वो क्या होगा कि हम एक वैल्यू ले लेंगे फॉर ऑल ए एलिमेंट इज इक्वल टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस इन्वर्स एलिमेंट इज इक्वल टू आर, तो हमारे पास सच डेटा आ जाएगा ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। तो ये हमारे पास ज़ीरो और ये हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमारे पास इन्वर्स होता है, ठीक है। अब आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी,
फॉर ऑल ए बी एलिमेंट रियल नंबर से ए प्लस बी इज इक्वल आना चाहिए बी प्लस ए से। ये प्रॉपर्टीज़ में आपको, ये हमने अभी एडिशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, किसकी, रियल नंबर की, बाइनरी ऑपरेटर्स के रियल नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टी। ये आपने याद रखना है, ये बाइनरी नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं आप। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने बता, ये हमारे पास एक ए बी एलिमेंट, ए बी एलिमेंट होता है रियल नंबर से, और वो जब ऐड होते हैं दोनों एलिमेंट्स तो वो उनके जो ऐड होने के बाद वो जिस भी वैल्यू के इक्वल आते हैं ना, वो हमारी वैल्यू रियल नंबर से होनी चाहिए। सेकंड आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। उसमें क्या होता है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ए बी और सी, फिर हम उनका एडिशन करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन लॉ में, ठीक है। उसमें क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। हम एक एलिमेंट लेते हैं, हम उसे ऐड करते हैं 0 के साथ, और अगर तो वो इक्वल आ जाता है उसी एलिमेंट के, तो फिर वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। उसके बाद इन्वर्स आ जाता है, एडिटिव इन्वर्स। उसमें होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट होता है ना, हम उसे नेगेटिव में ले लेते हैं, ठीक है, और अगर वो एलिमेंट हमारे पास नेगेटिव में होता है तो हम इन्वर्स पॉजिटिव में ले लेते हैं, ठीक है, मतलब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन लेना, ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अंडर एडिशन के हम 2 वैल्यूज़ देते हैं रियल नंबर से, और फिर पहले हम ऐड करते हैं, फिर उसका ऑपोजिट ऐड करते हैं, यानी कि पहले अगर मैंने ए बी को ऐड किया तो फिर मैं बी ए को ऐड करूँगी। तो ये हमारे पास होगी एडिशन प्रॉपर्टीज़। अब आ जाते हैं मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्लियर लॉ क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है अब, मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आ जाता है क्लियर लॉ। तो हम क्या लेंगे, फॉर ऑल ए बी हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए आर के, तो हमारे पास जो ए बी का मल्टीप्लाइकेशन आएगी वो हमारे पास किस में से आनी चाहिए, रियल नंबर से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। फॉर ऑल ए बी सी लेंगे, ठीक है, रियल नंबर से। हमने देखो, हमने जब एडिशन में किया था ना, तो हम लोगों ने क्या किया था, हमने ऐड किया था। अब मल्टीप्लाइकेशन में करें तो ऑब्वियसली हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो अगर हमारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, हम ऐड तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाइकेटिव लॉ में हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लाइक देखो, मेरे पास जो है ना, रियल नंबर में मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 2 और 1 मैं रियल नंबर ले लेती हूँ, आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इन पर मल्टीप्लाइकेटिव लॉ लगाऊंगी, ठीक है, इसका भी एलिमेंट आना चाहिए आर से, तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। तो 2 ऑब्वियसली किस में है, रियल नंबर में है ना, तो ये मेरे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लेती हूँ 2 1 2, एलिमेंट है आर का, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ, मेरे पास आ जाएगा 2 2 2 2, तो मेरे पास ये हो जाएगा 4 4। तो लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं 4 लेट नहीं किया था, तो मेरे पास प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एक और चीज़ आनी चाहिए। उन्होंने हमें ये तो नहीं कहा था कि हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो तो वो रियल नंबर से होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने रियल नंबर में नहीं लेना, हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, तो ये हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई है, ठीक है, एग्जाम्पल है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिटी पे, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी पे।
आइडेंटिटी। अब देखो जब हमने एडिटिव आइडेंटिटी ली थी तो वो हमारे पास क्या थी 0, तो मल्टीप्लाइकेटिव हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी 1, यानी कि हम एक एलिमेंट लेंगे फॉर ऑल एलिमेंट आर और वो एग्जिस्ट करना चाहिए 1 एलिमेंट आर से, तो हमारे पास सच दैट क्या आएगा a मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ओके, अब इसमें क्या, आप जैसे मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, तो ये मेरे पास तीनों मल्टीप्लाइकेशन सेम नहीं आ रही, ये हो गई हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स पे। अब जब एडिशन में इन्वर्स लिया था तो मैंने लिया था -a, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स क्या होगा 1/a। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ कोई फॉर ऑल ए एलिमेंट है आर का, देयर एग्जिस्ट 1/a एलिमेंट होगा आर का, तो मेरे पास सच डेट क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल 1/a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1। ठीक है, वहाँ पे क्या आता था 0, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वो क्या होगा, फॉर ऑल कोई भी ए बी ले लेंगे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए आर से, तो फिर ए बी इज इक्वल आना चाहिए बी ए के। ठीक है, दफ़ा ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं मैं रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ भूल गए तो फिर बहुत से काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपने एडिशन का इन्वर्स लेना है ना, इन्वर्स लेना है या आइडेंटिटी फाइंड करनी है, तो वो आपने 0 आना चाहिए आपका। जब आपने एडिशन का इन्वर्स, जो आपकी एडिशन की आइडेंटिटी होगी वो आपकी 0 होती है, लेकिन उस वो इक्वल किसके आने चाहिए, जो आपने आइडेंटिटी वैल्यू लेट की होगी ना ए, उसके इक्वल आना चाहिए। और जो इसका इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। आइडेंटिटी उसकी जो वैल्यू आप लेट करेंगे उसके इक्वल ही आनी चाहिए और इन्वर्स उसका 0 आना चाहिए। और मल्टीप्लाइकेटिव में आइडेंटिटी आपकी क्या आनी चाहिए, जो आपने वैल्यू लेट की है, लेकिन इन्वर्स उसका क्या आना चाहिए 1। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, आप 1 होती है, इधर आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, आप 0 लेते हो। इसी तरह आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आपको जब ये चीज़ें याद होंगी ना, ये ला याद होंगी, कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुलैयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड कम्यूटेटिव। जब कुलैयर एडिशन में होगा तो ए प्लस बी एलिमेंट आना चाहिए रियल का, मल्टीप्लाइकेशन में होगा तो ए मल्टीप्लाई बी एलिमेंट आना चाहिए रियल का। एसोसिएटिव होगा तो फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। और जब मल्टीप्लाइकेशन में होगा तो ए मल्टीप्लाई सी और फिर ए बी मल्टीप्लाई सी। इस तरह जो है ना, आपके इस तरह जब आप आइडेंटिटी बाय अंडर एडिशन फाइंड करेंगे तो आपके पास एक एलिमेंट होना चाहिए और एक 0 एलिमेंट होना चाहिए। फिर आप उन दोनों को जब ऐड करोगे तो फिर इक्वल टू उसी एलिमेंट के आना चाहिए, तो आपके पास आइडेंटिटी होगा। उसके बाद आपको जो 0 आपके पास एलिमेंट, उसके बाद आपको इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप इन्वर्स एलिमेंट आपके पास क्या होगा -a होगा। और कम्यूटेटिव लॉ अगर आप अंडर एडिशन फाइंड करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस तरह मल्टीप्लाइकेटिव में आ जाते हैं, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स आपके पास 1 होगा और आइडेंटिटी आपके पास 1/a होगी। और इसके बाद इन्वर्स आपके पास 1/a होगा, आइडेंटिटी आपके पास 1 होगी। और कम्यूटेटिव लॉ में आ जाएगा ए बी और बी ए। ये चीज़ें आपने रिमेम्बराइज रखनी है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ करेंगे, इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं ताकि आपको जो है ना प्रॉपर्टीज़ रिमेम्बराइज रहें। क्योंकि जब मैं अगर आपको इस तरह पढ़ाती जाऊंगी ना तो फिर आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहेंगी। तो अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं। ये देखो,
यहाँ पे आपने 3 एलिमेंट्स ले लिए, ये दोनों लॉज जो है ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अप्लाई होती हैं और फिर ये लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनते हैं। ये देखो तीनों एलिमेंट्स आपने लिए किससे, रियल से। अब जब मैं इसमें अप्लाई करती हूँ ना इस तरह ए बी प्लस सी, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, ए बी प्लस ए सी। लेकिन अगर मैं इस तरह अप्लाई करती हूँ ए प्लस बी सी, तो फिर ये मेरे पास किस है, ए सी प्लस बी सी की। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ना ये हमारे पास होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये हमारे पास होता है राइट। यानी कि जब आप लेफ्ट में आपको पूछा जाएगा तो ए मल्टीप्लाई होता है और जब राइट में पूछा जाता है तो सी मल्टीप्लाई होता है। तो ये लॉ आपने याद रखना है। A set satisfy first three properties addition, multiplicative and distributive law is called a field. ये अगर आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज किसी सेट में अप्लाई हो जाती हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फील्ड। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास लॉ। अब आ जाता है इक्वालिटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज। अब इक्वालिटीज क्या होता है, इक्वालिटीज को देख के आपको क्या साइन याद आएगा कि हमारे पास वैल्यूज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इक्वालिटी ऑफ अ नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इक्वल हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सेकंड है सिमेट्रिक, थर्ड है ट्रांजिटिव, फोर्थ है एडिशन प्रॉपर्टी, फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन। अब ये 7 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फर्स्ट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 5 प्रॉपर्टीज, वो कौन सी 5 प्रॉपर्टीज थी, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी 5 प्रॉपर्टीज थी, क्लोयर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव। और उसके बाद हमने ये 3 प्रॉपर्टीज किस में थी, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर ये तीनों लॉज जो है मल्टीप्लिकेटिव लॉ, एडिशन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीनों लॉ अप्लाई हो जाए तो हमारे पास क्या बनता है, फील्ड। अब आ जाता है इक्वालिटी। इक्वालिटी में हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फर्स्ट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कैंसलेशन अंडर एडिशन, कैंसलेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की तरफ। इसे डोनेट किससे करते हैं, इक्वल से। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में मैं क्या लूँगी कि मेरे पास एक फॉर ऑल है और एक ए एलिमेंट लिया है जो कि मैंने इक्वल है आर के। अगर तो हमारे पास ए जो है वो इक्वल आ जाएगा ए के, तो फिर वो मेरे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर मेरे पास जो मैंने एलिमेंट लिया है वो उसी के ही इक्वल आ जाएगा तो वो मेरे पास रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया फॉर ऑल में से जिसे हमने कहा था ये रियल नंबर से है। उसके बाद हमने कह दिया कि अगर हमारे पास वही एलिमेंट उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो फिर वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद आ जाते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इधर मैंने क्या लिया है, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है आर के, ए बी एलिमेंट है आर के। तो अगर तो ए इक्वल आ जाता है बी के या बी इक्वल आ जाता है ए के तो फिर ये मेरे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या किया, मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसे मैंने रैशनल नंबर रियल नंबर से कह दिया और उसके बाद मैंने कह दिया कि ए जो है वो ई इक्वल आना चाहिए ए के, यानी कि जो मैंने एलिमेंट लिया है रियल नंबर से वो उसी के इक्वल आना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक में मैंने 2 एलिमेंट्स लिए और अभी किससे, रियल नंबर से। अभी मैंने कहा कि या ए इक्वल आना चाहिए बी के या बी इक्वल आना चाहिए कि लाइक मेरे पास ए एलिमेंट है 2 और बी भी एलिमेंट है 2, तो फिर मेरे पास 2 इक्वल होना चाहिए 2 के और 2 इक्वल होना चाहिए 2 के। तो ये मेरे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या आ जाता है कि फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट होना चाहिए और इसके अलावा उन्होंने कहा कि या ए इक्वल होना चाहिए बी के एंड और बी इक्वल आना चाहिए सी के। सो देन हमारे पास ए इक्वल होगा सी के। 3 एलिमेंट्स लिए हैं रियल नंबर से, उसमें उन्होंने कहा ए इक्वल आना चाहिए बी के और यहाँ पे और नहीं यूज हुआ, यहाँ या का वर्ड नहीं यूज हुआ। यहाँ पे उन्होंने कहा है ए बी इक्वल होना चाहिए बी के और बी भी इक्वल होना चाहिए सी के। तो देन हमारे पास जो है वो एक इक्वल आएगा सी के। और अगर बी इक्वल नहीं आएगा सी के तो हमारी ट्रांसफर प्रॉपर्टी रोंग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट है आर के
एडिटिव प्रॉपर्टी है तो एडिशन आएगा, तो ऑब्वियसली ए इक्वल होना चाहिए बी के, तो देन हमारे पास ए प्लस आएगा सी के इज इक्वल टू बी प्लस आएगा सी के। लाइक मैं ले लेती हूँ 2 और 2 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि एक वाला बी के, तो फिर 2 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। कि अगर मेरे पास एक वाल होगा बी के, तो देन मैं इन्हें ऐड कर सकती हूँ सी के साथ, वरना मैं नहीं कर सकती। उसके बाद मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी में ऐसा ही होगा। उसमें अब हमारे पास एक चीज़ और ऐड हो रही है कि अगर ए इक्वल हो रहा है बी के, देखो ए इक्वल हो रहा है बी के, तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए सी इक्वल आना चाहिए बी सी के, एंड और सी ए इक्वल आना चाहिए सी बी के। कि मतलब अगर हमारे पास ए इक्वल आ रहा है ना बी के, तो फिर पहले ए मल्टीप्लाई होना चाहिए सी से और बी मल्टीप्लाई, फिर सी मल्टीप्लाई होना चाहिए ए के और बी मल्टीप्लाई। तो जो सी ए के मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो इक्वल होना चाहिए बी मल्टीप्लाई सी के, और जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के वो इक्वल होना चाहिए बी मल्टीप्लाई सी के। तो ये आ गया अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, कंसोलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि पहले हम इन्हें मल्टी इक्वल कर रहे थे और फिर हम ऐड कर रहे थे। यहाँ पे पहले हम इन्हें इक्वल प्रूफ करेंगे ऐड करके, फिर हम कहेंगे इक्वल है बी के, यानी कि हमारे पास ए बी सी की जो वैल्यूज आएंगी अगर हम उन्हें ऐड करें ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी में, और ये वैल्यूज इक्वल आ जाएं, तो फिर देन हमारे पास ए इक्वल होगा बी के, वरना कैंसलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। और उसके बाद मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी में ये हो जाएगा कि अगर ए सी मल्टीप्लाई और इक्वल आए बी सी के, तो देन इक्वल होगा बी के, वरना हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ हैं, इसकी 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से अगर एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई ना हो तो हमारा जो प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है वो डिफाइन नहीं होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है रिफ्लेक्सिव, कि हम एक एलिमेंट लेते हैं ए रियल नंबर से, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो ए है वो इक्वल आ रहा है ए के। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं, हमें 2 एलिमेंट्स लेते हैं फिर हम कहते हैं ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है ए के। उसके बाद हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं ए बी और सी, किससे, रियल नंबर से। फिर हम कह देते हैं कि हमारे पास ए इक्वल आना चाहिए बी के और एंड बी इक्वल आना चाहिए सी के, तो देन हमारे पास ए इक्वल होगा सी के। और अगर बी ए इक्वल बी ना आए या बी इक्वल सी ना आए तो फिर हमारी प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, ए 3 एलिमेंट्स लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ए इक्वल होना चाहिए बी के, देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी जो है वो इक्वल होंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या जाता है कि हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास ए इक्वल होना चाहिए बी के, ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी सी, ये इक्वल होना चाहिए एंड और हमारे पास सी ए मल्टीप्लाई होना चाहिए सी बी के, तो ये हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसके बाद आता है कंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, तो इधर हमारे पास अपोजिट हो जाता है किसका, एडिटिव प्रॉपर्टी के, मतलब पहले हम उधर हम इक्वल करके फिर हम प्रूव करते थे, यहाँ पे हम पहले ऐड करके इक्वल करके प्रूव करेंगे, यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो फिर ए इक्वल होगा बी के। इस तरह मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी में अगर ए सी इक्वल आ जाता है बी सी के, तो फिर ए बी इक्वल आ जाएगा बी के, तो सी नॉन इक्वल टू हमारे पास 0 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटीज़ पे, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज़, इसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपने रिमेंबर रखनी है, ठीक है। अंडर एडिशन क्लियर हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था कि हम अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों लॉज अप्लाई करते हैं, और जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, फील्ड बनता है। इक्वालिटी प्रॉपर्टी पे, अच्छा अब इक्वालिटी एक में हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसलेशन लॉ, अंडर एडिशन, कैंसलेशन लॉ, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाते हैं अनइक्वालिटीज में क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं, ट्रीचोट्रोमी, ट्राइकोट्रोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। अब ट्राइकोट्रोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज हैं, यानी कि हमारे पास ये साइन यूज होंगे,
आपने याद रखना है। जब आप इनइक्वालिटीज़ यूज़ करेंगे तो हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल का साइन, ये 3 साइन यूज़ होंगे, तो ये आपने रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को अभी मैं सिर्फ सिंपली एक्सप्लेन करूँगी, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि मैं अभी आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रही, अभी आप इन पिछले 3 प्रॉपर्टीज़, हिस्ट्री, उन सबको अच्छे से रिमेंबर रखें। कोई इनमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल के साथ इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। पहले मैं इन्हें आपको रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि यूनियन नई प्रॉपर्टी है तो इसमें थोड़े से डाउट्स वगैरह भी आएंगे बच्चों के, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी होंगी। पिछली प्रॉपर्टीज़ आप डन कर लें, अच्छे से याद हो जाएंगी, तो फिर इसे करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए पिछली प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, हम उस डाउट को भी क्लियर कर लेंगे। और इंशाल्लाह मैं ना लेक्चर के साथ ही आपको ना इजिप्शियन की जो ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स के, मतलब उन्होंने किस तरह काउंटिंग को ग्राफ किया था, उनकी पिक्स भी मैं साथ अपलोड कर दूंगी, ताकि आप उन्हें देख सकें और आपको इंटरेस्ट अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री भी हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने रैशनल नंबर, इनरैशनल नंबर को देखा, ठीक है। फिर बाद में हमने उनकी 2-3 एग्जांपल्स की। फिर हमने नॉन टर्मिनेटेड पीरियोडिक टेबल्स, टर्मिनेटेड, नॉन पीरियोडिक, इन सारी चीज़ों को देखा। फिर हमने पाई को देखा। हमने नई चीज़ एक ये सीखी कि हमारे पास पाई की 2 अप्रोक्सीमेटिव वैल्यूज़ होती हैं, वरना हम अक्सर एक ही पढ़ते आते हैं। कौन सी? 22/7। एक और थी 335/113। 2 अप्रोक्सीमेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और इसकी जो रियल वैल्यू, करेक्ट वैल्यू होती है, वो 5 लाख डेसिमल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। किससे? अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। उसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल्स की, ठीक है। फिर हमने देखा बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन में जो आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? रियल नंबर के अकॉर्डिंग। आपने ये याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर के अकॉर्डिंग है। या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टीज़ की वो किस नंबर के अकॉर्डिंग थी, तो आपको ये चीज़ रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रियल नंबर के अकॉर्डिंग थी। एडिशन, अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज और अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज कौन से? क्लोजर, मल्टीप्लिकेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी यही चारों थी, 5 थी। उसके बाद हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या था? अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मल्टीप्लिकेटिव। उसमें हमारे पास 2 लॉ लिखे रहते हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है? ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हमारे पास एक फील्ड बनती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा। उसके अंदर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन लॉ, अंडर एडिशन, कैंसिलेशन लॉ, अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ जाते हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज पे। इसमें हमारे पास 3 साइन यूज होते हैं, इज इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब ये देखो, हमने 2 वैल्यूज ली, हमने कहा या तो ये इक्वल होगा, या ये ग्रेटर देन होगा, या ये लेस देन होगा। तो ये कौन सा होगा? टेरिटोमेट्री। उसके बाद ट्रांजिटिव में क्या आ जाएगा कि हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये इक्वल या ग्रेटर देन होगा ए ग्रेटर देन बी के, या बी ग्रेटर देन होगा सी के, देन ए इक्वल होगा ए ग्रेटर देन सी के, ठीक है। इस तरह एडिटिव में आ जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो फिर ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी के। इस तरह अगर ए लेस देन बी होगा तो फिर ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, ठीक है। आप लोगों को मैंने अभी सिर्फ रफली से एक्सप्लेन किया है, मैं इसे आपको ब्रीफली जो नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके देखेंगे, फिर आपको प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना भी आ जाएंगी, और फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट। और आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो फिर आपके लिए अप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप, आई होप सो कि आपको मेरे लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और सबसे मज़े की बात, हमने इंफॉर्मेटिव चीज़ जो हम लोग कल सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि रियल नंबर का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, ओके। बाइनरी ऑपरेशन का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है,
उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट नया मोटिवेशन कल क्या होगा कि हम इसका पहले रियल यूज़ देखेंगे और फिर देन हम नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो आपके मेरे लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर द वाचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।